ब्रावो अपनी जगह पर बना हुआ है। लक्ष्य गंगा सागर है। मैं फिर से कहता हूँ, गंगा सागर। वो रात कभी इतनी लंबी नहीं लगी थी। ये कहानी है लांस नायक एल्बर्ट एक्का और 1971 के भारत पाक युद्ध में गंगा सागर की भीषण लड़ाई की। दिसंबर 1971 के पहले सप्ताह में भारतीय सेना की 14 गार्ड्स को अखौरा, वर्तमान बांग्लादेश में, पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अखौरा के रास्ते में गंगा सागर एक रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ दुश्मन का एक अभेद्य किला भी था। ये कहानी हमारे मुख्य नायक और उनके अद्वितीय साहस का विवरण देती है। एल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को गुमला जिले के जारी गांव में जूलियस और मरियम एक्का के घर हुआ था। ये इलाका आज के झारखंड के आदिवासी पहाड़ी इलाकों में आता है। हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी रहे युवा एल्बर्ट एक्का अपनी फुर्ती, अनुशासन और कभी ना कम होने वाले प्रतिस्पर्धी जोश के लिए जाने जाते थे। 27 दिसंबर 1962 को उनके 20वें जन्मदिन पर यही जोश उन्हें भारतीय सेना की ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 14वीं बटालियन में ले गया। गार्ड्स का एक आदर्श वाक्य था जिसे उन्होंने जीवन भर अपनाया और जिसके लिए वे शहीद हुए, पहला हमेशा पहला। मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। Coordinates November 4092. Grid focus Ganga Sagar Complex. 1971 तक एल्बर्ट एक्का ने सेना को 9 साल दिए थे। इस युद्ध के शुरू होने से बहुत पहले पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में उन्हें माहिर बनाया गया था। अब ऑपरेशन कैक्टस लिली, भारत का पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश। अगरतला से 6 किलोमीटर पश्चिम में गंगा सागर स्थित था। ढाका जाने वाली रेलवे लाइन पर एक भारी किलेबंद स्थिति जो मजबूत तरीके से बिछाई गई और खदानों से भरी हुई थी। इसे तोड़ना अखौरा के लिए महत्वपूर्ण था। ये कार्य
14 गार्डों को सौंपा गया था और लांस नायक एल्बर्ट एक्का बाईं ओर की अग्रिम कंपनी के साथ इसमें शामिल हुए। ये सिर्फ एक चौकी नहीं है इक्का, ये अखौरा का दरवाजा है। तो दरवाजा टूटेगा सर, पहला हमेशा पहला। दिसंबर 1971 की रात को 14वीं गार्ड्स ने गंगा सागर पर अपना हमला शुरू किया। भयंकर गोलाबारी, लगातार छोटे हथियारों से गोलीबारी, हमला क्रूर, कड़वी आमने सामने की लड़ाई में बदल गया। फिर एक दुश्मन लाइट मशीन गन ने अपनी सीमा ढूंढ ली और कंपनी को काटना शुरू कर दिया। पहला हमेशा पहला। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले दुश्मन के बंकर की ओर बढ़े। उन्होंने 2 दुश्मन सैनिकों को करीब से संगीन से मारा और उस बंदूक को खामोश कर दिया जिसने उनकी कंपनी को रोक रखा था। लड़ाई में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सबसे पहले, हमेशा सबसे पहले वो अपने साथियों के साथ एक के बाद एक बंकरों को साफ करते हुए आगे बढ़ते रहे। उद्देश्य के उत्तरी छोर के पास एक किलेबंद इमारत की दूसरी मंजिल से एक मीडियम मशीन गन ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे अग्रिम पंक्ति रुक गई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक्का गोलीबारी के बीच आगे बढ़े और एक ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक गनर मारा गया, दूसरा घायल हो गया। बंदूक चलती रही। असाधारण साहस के साथ उन्होंने इमारत की बगल की दीवार पर चढ़ाई की, अंदर घुस गए और अंतिम खड़े व्यक्ति को संगीन से मार दिया। बंदूक को हमेशा के लिए शांत कर दिया। भारत माता की जय, जय हिंद। लांस नायक एल्बर्ट एक्का उन घावों के कारण शहीद हो गए जो उन्हें उस उद्देश्य पर लगे थे जिसे उन्होंने अभी अभी जीता था। 28 वर्ष की आयु में 9 साल एक सैनिक के रूप में। गंगा सागर के पतन से अखौरा के पार्श्व अनावृत हो गए। दुश्मन ने घंटों के भीतर शहर छोड़ दिया। ढाका का रास्ता खुल गया। अपनी वीरता के लिए लांस नायक एल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये पूरे 171 के युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर अर्जित एकमात्र परमवीर चक्र था। श्रीपल्ली के ग्रामीण आज भी उनके और 10 साथियों के एक छोटे से स्मारक की देखभाल करते हैं। बांग्लादेश ने बाद में उन्हें मुक्ति युद्ध के मित्र के रूप में सम्मानित किया। 44 साल बाद उनकी विधवा श्रीमती बलमदीना उस कब्र पर लौटी। उन्होंने अपने पति के बलिदान की याद को घर वापस ले जाने के लिए मुट्ठी भर मिट्टी एकत्र की। कुछ योद्धा युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं, कुछ सदा के लिए अमर हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। अगर आपको बुंदेलखंड एंटरटेनमेंट नेटवर्क वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।
नजर अमर था वो। झारखंड की पावन धरती जिसने ऐसा लाल दिया, देश की खातिर जीना मरना जिसने जीवन का धर्म किया। बचपन से ही वीरता उसकी सबको राह दिखाती थी। भारत माँ की सेवा करना उसकी सबसे बड़ी भक्ति थी। गंगा सागर का शेर था वो, भारत माँ का वीर था वो। सीने में तिरंगा लेकर सच्चा परमवीर था वो। इकहत्तर का रण जब छिड़ा दुश्मन आग बरसाता था। हर बंकर से मौत निकलकर भारत को ललकारता था। घायल होकर भी वीर हमारा आगे ही बढ़ता जाता था। एक एक दुश्मन बंकर तोड़